सुबह के 10 बजे तो स्कूल खुलता है, लेकिन रात के 10 बजे है और सांप का तो स्कूल कभी भी शुरू हो जाता है, खासकर घुनस की बात है। और मैं जहाँ पर हूँ ये वाड़ी शाला कहा जाता है हमारे गांव में, प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर मैं पढ़ा हूँ। और प्रशांत जी यहाँ पर अभी पढ़ाते हैं, जिनके हाथ में अभी कैमरा है। मेरे गांव की युवा है और उसमें से अमन जी, इनके ऊपर जरा कैमरा घुमा। देखो, इन्होंने सांप को देखा, ये रास्ता पार कर रहा था और यहाँ पर आके इस चैम्बर में घुसा। ये बालू वगैरह क्यों रखा है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जगह पर देखिए किस तरह से बैठा है। उन्होंने ये भी बताया साथ में कि ये सब घोनस है करके, और घोनस से निकला। और घोनस इस तरह से अभी थोड़ा गैप था, लेकिन कल से फिर दोबारा मिलना शुरू हो चुका है। बारिश थोड़ी रुकी हुई है और रसल समय पर यहाँ पर लगभग ये तीसरा हो सकता है। मतलब एक घर छोड़ के वहाँ पर एक घोनस मिला था और 15 दिन पहले। मतलब मैंने शुरुआत में कहा था कि घोनस मिलते हैं उसमें से 30% मेरे खुद के गांव में मिलते हैं करके। उतना भी बड़ा नहीं है, नहीं उतना बड़ा नहीं है। इकड़े क्या मेरे देखिए, इसका स्टिक का किस तरह से इस्तेमाल होता है देखेंगे। कैसे स्लिप होता है। गलीमध्ये पकडला तो, खतरे की घंटी आवाज। पूरा राउंड मारा है और सांप को इस तरह से खींच नहीं सकते सांप, और इसलिए सांप पकड़ना और ज्यादा खतरनाक बन जाता है फिर। और अंदर इकडे जरा कॅमेरा इकडे घ्या मला दिसेना। इथं घ्या की मला दिसेना ते। हां, इकडे घ्या म्हणजे मला दिसेल। याला पळतंय थोडंच ते उलट पळालंय। गेहूं और भूरे रंग का ये सांप सावधानी के साथ पकड़ना पड़ता है। और स्टिक जो है जब ग्रिप से निकलती है तो पूंछ हाथ में आए इतना ही हो सकता है। इसको पकड़ के जो स्टिक इस्तेमाल करते हैं वो मेरे तरीके में नहीं बैठता, शायद ये थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन सांप को जितना तकलीफ दो, मतलब हम टेक्निक को ही बोलते हैं कि ये जो तकनीक हम इस्तेमाल करते हैं उसको ही बोलते हैं कि प्यार से पकड़ने की टेक्निक। मतलब सांप को जितना सेफ्टी लगे उतना अच्छा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी दोहरानी पड़ेगी, सांप जब हाथ में आया, ये सांप ऐसा है कि जितना हेवी और हेल्दी होता है उतना प्रॉब्लम होता है। इसकी जो पूंछ होती है बहुत कम होती है। यहाँ से देख सकते हैं आप, गुदा से लगभग 4 इंच दूरी पर इसकी पूंछ खत्म हो जाती है। मतलब शॉर्ट रहता है और ये कभी भी आके छलांग लगाकर काट सकता है। और इसको ज़्यादा जोर से आप पकड़ेंगे खींचेंगे तो पूंछ कट हो सकती है और इसके हेल्थ के लिए, मतलब उसके लिए वो गंभीर मतलब जख्म कर सकती है। ये दूसरे सांप में बहुत कम होता है। दूसरा सांप एक है कि ढोरिया, जो पूंछ खुद ही कट करता है, लेकिन उसके लिए उतना खतरनाक नहीं है, पूंछ कट कर लेते खत्म हो जाता है। यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सांप बहुत बड़ा होने के कारण आंत है वहाँ अंदर तक होती है और इसको गंभीर चोट लग सकती है। घुनस का सीज़न चल रहा है, जैसे हम हर बार दोहराते हैं, बड़े पैमाने में ये सांप निकलते हैं और रास्ते में आस पड़ोस में यहाँ वहाँ जाते हैं। उसके साथ में ये झाड़ झंकाड़ वाले एरिया में पत्थर ईंट का ढेर है, वहाँ पर बरगद का पेड़ हो, वहाँ पर ये सांप ये निकलते हैं। हमें संभल कर इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये सांप दिखाई नहीं देता, सूखे पत्ते और वहाँ पर बहुत मैच हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैमाने में इधर उधर निकलता है। एक बात सही है कि
ये सांप जब निकलता है तो हमारी आहट सुनते ही स्टैचू हो जाता है। दिखाई दिया ये अलग बात है, और अपने मतलब नर मादा का मिलन हो ये अलग बात है, लेकिन शिकार में भी निकल रहा है तो हमसे कोई उसका वास्ता नहीं होता। प्रॉब्लम ये खड़ा हो जाता है कि अगर हमारे हाथ में टॉर्च वगैरह नहीं है रात के वक्त तो ये दिखाई नहीं देता, और हम नज़दीक से गुजर रहे हैं, हमारी आहट सुनते ही स्टैचू जैसा वहाँ पर ही ऐसा बैठ जाता है और हमें पता नहीं होता, और नज़दीक ज़्यादा पहुँच गए तो उसको खतरा लगा तो वो काट सकता है। अगर आपकी आहट सुनते ही, आपका आवाज़ होते ही इसने अगर आवाज़ करना शुरू कर दिया तो ये खतरे की घंटी बन सकता है, और आपके लिए वो जान बचा सकती है घंटी, क्योंकि आवाज़ सुनते ही लोग इसको देखते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए मैं बात दोहरा रहा हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है कि सांप इंसान देखने से पहले ये आवाज़ शुरू करने लगता है और हम उसको जाके पकड़ लेते हैं। ऐसा ही मेरे गांव में हुआ। अभी जहाँ अमन की बात कर रहे हैं, उनके यहाँ पर रात में 11 बजे सांप हमने पकड़ा। रात में वो सोए थे और इस सांप ने आवाज़ किए नहीं तो उनको पता नहीं चलता था। तो ये सब जो बातें हैं, कभी कभी खतरा भी बात खतरे की हो वो भी कभी अच्छी बन जाती है, वो हमें पॉजिटिवली लेना ज़रूरी है। इन युवाओं का हमने आभार व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं दूर था, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर था मेरे गांव में कॉल होने के बावजूद, क्योंकि ज़्यादा कॉल है और आज दिन भर में ये 5वां सांप पकड़ रहा हूँ। तो इस तरह से सांप जो बारिश के बाद धूप आती है तो ज़्यादा निकलते हैं। अक्टूबर नवंबर महीना वैसे भी सांपों का होता है। बापीदा को भी इसी सांप ने काटा था ना? बापीदा को भी इसी सांप ने काटा था, और वो अभी बीमारी से जूझ रहे हैं। उनकी सेहत में सुधार आए और वो अच्छे बन जाए, अच्छे हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। उनके फॉलोअर भी दुआ कर रहे हैं उनके लिए। हम भी उम्मीद के साथ दुआ करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। लोग उनको जो ज़रूरत है वो मदद करें, ये भी हम ख्वाहिश यहाँ पर जताते हैं। सांपों का काम शुरू रहता है और बलिदानों से हर महान काम बनता है, तो उनका भी काफ़ी योगदान है, और उनके प्रति हम हमदर्दी जताने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उस काम में उनको शक्ति मिले वो, और उस बीमारी से भी वो उसी तरह लड़ पाए और हमारे बीच में दोबारा इस काम की वो शुरुआत करें, ऐसे उम्मीद जताते हैं। यहाँ पर रुकते लोग दोस्तों, लेकिन सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का सफ़र इसी तरह जारी रहेगा। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।